Hello students, class 6 subject social science. Yesterday we studied about finding out about fire की आग की खोज कैसे हुई। आरंभिक लोगों ने आग जलाना कैसे सीखा। आग का इस्तेमाल उन्होंने किन किन कार्य के लिए किया। वह मांस पकाने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए आग का प्रयोग करते थे। नो लेट बी स्टार्ट योर चैप्टर। ए चेंजिंग एनवायरनमेंट मीन्स बदलती जलवायु। अराउंड 12,000 years ago there were major changes in the climate of the world with the shift to relatively warm conditions कि लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इन मैनी एरियाज द लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड्स मीन्स कि इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बढ़ने लगे। दिस इज टर्न led to an increase in the number of deer, antelope, goat, sheep and cattle, that is animal that survived on grass means कि ऐसे जानवर जैसे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय, इन जानवरों की संख्या बढ़ने लगी जो घास खाकर जिंदा रहते थे। Those who hunted these animals now followed them, learning about their food habits and their breeding seasons कि जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वो इनका पीछा करने लगे और उनके खाने पीने की आदतें, उनके प्रजनन के समय की जानकारियाँ हासिल करने लगे। इट इज़ लाइकली दैट दिस हेल्प्ड पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हार्डिंग एंड रेयरिंग दिस एनिमल देमसेल्व्स मीन्स कि हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। फिशिंग ऑल्सो बिकेम इम्पोर्टेंट कि जो मछली है वो भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। दिस वॉज ऑल्सो अ टाइम व्हेन सेवरल ग्रेन बेयरिंग ग्रासेस इंक्लूडिंग व्हीट, बार्ले एंड राइस ग्रू नेचुरली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट मीन्स कि इस दौरान उप महाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूँ, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। ओके, व्हीट मीन्स गेहूँ, बार्ले मीन्स जौ, राइस मीन चावल। The next, men, women and children probably collected these grains as food and learnt where they grew means कि महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के रूप में बटोरना शुरू कर दिया होगा। एंड व्हेन दे राइपन्ड कि वो ये भी जानकारी कलेक्ट करने लगे थे कि कब ये उगते हैं और कब ये फसलें पकती हैं। राइपन्ड मीन्स फसलें पकना। दिस मैनी हैव लेड टू देम टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स ऑन देयर ओन कि साथ ही वे ये भी सीखने लगे होंगे कि ऐसा करते करते इन अनाजों को खुद भी पैदा कर सकते हैं या नहीं। ओके, ये आप अपने आप रीड करोगे। इसमें से आपको मैंने ऑलमोस्ट अंडरस्टैंड करवा दिया है। देन नेक्स्ट पेज, रॉक पेंटिंग्स एंड व्हाट दे टेल अस कि रॉक क्या होता है? पत्थर, शैल। पेंटिंग चित्रकला की शैल चित्रकला। एंड दे टेल अस कि वो हमें क्या बताते हैं। मैनी ऑफ द caves in which these early people lived have paintings on the walls कि जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ दीवारों पर चित्र भी मिले हैं। Some of the best examples are from मध्य प्रदेश and southern उत्तर प्रदेश. These paintings show wild animals drawn with great accuracy and skills means कि
इसके कुछ उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं में मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया जाता था। Who did what? कौन क्या करता? We have seen that the earliest people hunted, gathered plant produce, made stone tools and painted on cave walls. मीन्स कि आपने देखा कि आरंभिक लोग शिकार भी करते थे, फल फूल का संग्रह भी करते थे, वे पत्थरों के औजार और गुफाओं में चित्र भी बनाते थे। ओके, इज देयर एनी वे ऑफ फाइंडिंग आउट वेदर विमेन हंटेड और मैन मेड स्टोन टूल्स? कि हो सकता है कि महिलाएं शिकार करती हों और जो पुरुष हैं वो औजार बनाते हों, या फिर हो सकता है कि महिलाएं चित्रकारी भी करती हों। ओके, विमेन पेंटेड मीन्स महिलाएं चित्रकारी भी करती हों। एट प्रेजेंट वी डू नॉट रियली नो, हाउएवर देयर आर एटलीस्ट 2 पॉसिबिलिटीज़, कि हो सकता है कि हमें वास्तव में इसका सही पता ना हो। It is likely that both men and women may have done many of these things together. हो सकता है कि महिला और पुरुष हैं वो दोनों ये काम एक साथ मिलकर करते हों। It is also possible that some tasks were done only by women and other only by men. कि हो सकता है कुछ काम जो थे वो केवल महिलाएं करती थी और जो कुछ काम थे वो केवल पुरुष करते थे। And again there could have been different practices in different parts of the subcontinents. मीन्स कि इसके अलावा उपमहाद्वीप के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परंपराएं भी रही होंगी। ऑस्ट्रिचेस इन इंडिया, भारत में शतुरमुर्ग। ऑस्ट्रिचेस वर फाउंड इन इंडिया ड्यूरिंग द Paleolithic period. Large quantities of ostrich example shell were found at Patna in Maharashtra. Designs were engraved. Engraved क्या होता है? उत्कीर्ण किया हुआ या खुदा हुआ। On some pieces, while beads were also made out of them. मीन्स कि भारत में पूरा पाषाण युग में, पेलियोलिथिक मीन्स क्या होता है? पूरा पाषाण। पूरा पाषाण किसे कहते हैं? वह काल जिसमें मानव ने पत्थर के औजार बनाना आरंभ किया था। कि भारत में पूरा पाषाण युग में शतुरमुर्ग होते थे। महाराष्ट्र के पटने पूरा स्थल में शतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। उनके शिल्कों पर चित्रांकन भी किया गया है और उनके जो अंडे थे उनसे मनके भी बनाए जाते थे। What do you think the beads could have been used for? आप इन मनकों का उपयोग किस लिए किया गया होगा? Where do we find ostrich today? कि आज हम शतुरमुर्ग कहाँ मिलते हैं? Today, common ostriches open land are native of Savannahs and Sahel of Africa, both north and south. कि अगर आज हम बात करें कि ऑस्ट्रिच कहाँ होते हैं तो वो कहाँ होते हैं? नॉर्थ और साउथ अफ्रीका में होते हैं। ओके, सो कीप लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।